viewers, welcome to my channel. Those who are new to my channel, I am Mrs. Gauri Dasgupta. I am taking your mathematics classes. Please subscribe my channel, share it and like it. And if you have any doubt, please don't hesitate to write in the comment box. आज कर रहे हैं स्फीयर के बारे में हम लोग मेंसुरेशन में थोड़ा बहुत आगे सीनियर जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं. आज कर रहे हैं थोड़ा डिटेल्स में स्फीयर का सब फॉर्मूलाज कर रहे हैं. लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर यूनिट, देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 2r. अब जानते हैं रेडियस एंड डायमीटर का रिलेशन, एंड दिस इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस. डायमीटर इज द ट्वाइस द रेडियस. अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, एक चीज आप लोग बहुत दिन हम लोग देख चुके हैं, बच्चे ये यूनिट लिखने में बहुत गलती करते हैं. आपका वॉल्यूम का जब भी आया होगा क्यूबिक यूनिट होगा. 4/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला है. वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस. अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आप लोग हमेशा आप लोग देखते हैं, दिस इज द शेप ऑफ अ बॉल. अगर इस बॉल का हमको आउटर सरफेस का हमको कर्व सरफेस एरिया का हमको एरिया निकालना है कर्व सरफेस का, तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट. अब हॉलो स्फीयर देखो, हम लोग को इस तरह का चीज का हमेशा जरूरत पड़ता है. जैसे ये है एक बड़ा वाला सीट, उसके अंदर एक स्मॉल सीट. बड़ा वाला सीट का रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल वाला सीट का है आर. तो ये जो थिकनेस है इसका मेटेलिक थिकनेस जो इसका है, तो ये हो गया आर माइनस आर यूनिट. और इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 आर क्यूब. आउटर सरफेस का जो रेडियस है उसका क्यूब, इनर सरफेस का जो रेडियस है उसका क्यूब. अब हम लोग और एक चीज हम लोग का बहुत जरूरी होता है. मेंसुरेशन इज नथिंग बट द whatever we use in the day to day life, volume of a solid hemisphere. इस तरह का चीज आप लोग जरूर देखे हैं घर में. ये है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये हाफ है तो ये 4/3 है, तो इट विल बी 2/3 पाई आर क्यूब. अब कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर. और होल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो 3 पाई आर स्क्वायर है. कैसे हुआ, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर इसका ये एरिया हुआ, और ये जो ऊपर वाला जो सरफेस है उसका भी तो एक सर्कल बनता है, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर. इफ अ मेटालिक हेमिस्फीयर बाउल has the outer radius of its mouth is r unit and the inner radius is r unit, then the thickness of the metal thick r कैपिटल R माइनस स्मॉल r. ये तो आपको हम समझा रहे हैं. इसका दोनों का इस रेडियस मान लीजिए इसका है कैपिटल R और इस है स्मॉल r. तो ये जो थिकनेस है इस थिकनेस का कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगा. वॉल्यूम ऑफ द मेटल ऑफ द बॉल इज 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब. कैपिटल R मतलब आउटर सरफेस का जो रेडियस है उसका क्यूब, और इनर सरफेस का जो रेडियस है उसका क्यूब, क्यूबिक यूनिट. ये हो गया वॉल्यूम. वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट. होल सरफेस एरिया क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर. कैपिटल आर हमेशा आउटर के लिए और स्मॉल आर इनर के लिए. आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ये तो आप यहाँ से देख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर है. अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए. पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो पाई आर. पाई कॉमन निकाल लीजिए, 3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये जो वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, इस पर हम लोग एक सम बनाएंगे. Here is the question. By melting two solid sphere of radius 1 centimeter and 6 centimeter of a hollow sphere, one of 1 centimeter thick is formed. Find the area of the outer curved surface of the new sphere. क्या बोला है,
by melting two solid sphere of radius 1 centimeter. Volume of the sphere of radius 1 centimeter. This is equal to 4 by 3 pi 1 cube, cubic centimeter. Centimeter, na? Cubic centimeter. This is 4 by 3 pi, cubic centimeter. Volume of the sphere of radius 6 centimeter. क्या होगा? 4 by 3 pi into 6 whole cube, cubic centimeter. So this is 4 by 3 pi 216 cubic centimeter. और क्या बोला है? Find hollow sphere of radius 1 centimeter. Let the radius of the hollow, let the outer radius hollow sphere be r centimeter. Then according to the question, देखो क्वेश्चन में बोला है 1 सेंटीमीटर थिक. Inner radius will be of the hollow sphere r minus 1 centimeter. अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? This is volume of the hollow sphere This is 4 by 3 pi r minus r cube minus r minus 1 whole cube. अब दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, इसी से बना है. So 4 by 3 pi, this is r cube minus r minus 1 whole cube. This is equal to 4 by 3 pi plus 4 by 3 pi 216. So 4 by 3 pi throughout you can cancel. This is r cube minus, इसको कर सकते हैं, r cube minus 3r square plus 3r plus 1 minus 1. This is equal to 217. देखो 4 by 3 pi plus 4 by 3, इसको यहाँ पर लिख लो 4 by 3 pi 217. So 4 by 3 pi cancel. So this is r cube minus r cube plus 3r square minus 3r plus 1 minus 217 equal to 0. So r cube cancel. So this is equal to 3r square minus 3r minus 216 equal to 0. So this is r square minus r minus 72 equal to 0. I can write r square minus 9r. You can split this one. 8 9 is 72 plus 8r minus 72 equal to 0. So I'll put implication sign. This implied. This is r minus 9. R you can take common. R minus 9 plus 8. R minus 9 equal to 0. So this is r minus 9 and r plus 8 equal to 0. So r equal to 9 or minus 8. You can discard minus 8. So r equal to 9 centimeter. Now you have to find the outer curved surface area. Outer curved surface area
area you can find this is 4 pi r square. So this is 4 into 22 by 7 into 9 whole square centimeter. So you can find into 81 square centimeter. Students, please share my channel, like it and subscribe it.